एक राजा का दरबार लगा हुआ था। क्योंकि सर्दी का दिन था, इसलिए राजा का दरबार खुले में लगा हुआ था। पूरी आम सभा सुबह की धूप में बैठी थी। महाराज के सिंहासन के सामने एक शाही मेज रखी थी और उस पर कुछ कीमती सामान रखा हुआ था। पंडित, मंत्री और दीवान आदि सभी दरबार में बैठे थे और राजा के परिवार के सदस्य भी वहीं बैठे थे। उसी समय एक व्यक्ति आया और उसने अंदर आने के लिए प्रार्थना की। प्रवेश मिल गया तो उसने कहा, मेरे पास दो वस्तुएं हैं। मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूँ और अपनी वस्तुओं को वहीं रखता हूँ, पर कोई परख नहीं कर पाता, सब हार जाते हैं और मैं विजेता बनकर घूम रहा हूँ। अब मैं आपके नगर में आया हूँ। राजा ने बुलाया और कहा, क्या वस्तु है? तब उसने दोनों वस्तुएं उस कीमती मेज पर रख दी। वे दोनों वस्तुएं बिल्कुल एक समान आकार की, समान रूप रंग, समान प्रकाश वाली, सब कुछ एक समान था। राजा ने कहा, ये दोनों वस्तुएं तो एक ही हैं। तब वह व्यक्ति बोला, हाँ, दिखाई तो एक जैसी ही देती हैं, लेकिन हैं भिन्न। इनमें से एक बहुत कीमती हीरा है और एक सिर्फ कांच का टुकड़ा है, लेकिन रूप रंग सब एक ही है। इसीलिए कोई आज तक परख नहीं पाया कि कौन सा हीरा है और इनमें से कौन सा कांच का टुकड़ा है। कोई परख कर बताए कि ये हीरा है और ये कांच। अगर परख खरी निकली तो मैं हार जाऊंगा और यह कीमती हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में जमा करवा दूंगा। पर शर्त यह है कि यदि कोई पहचान नहीं पाया तो इस हीरे की जो कीमत है उतनी धनराशि आपको मुझे देनी होगी। इसी प्रकार से मैं कई राज्यों से जीतता आया हूँ। राजा ने कहा, मैं तो नहीं परख सकता। दीवान बोले, हम भी हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों देखने में बिल्कुल समान लग रहे हैं। सब हारे, कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हारने पर पैसे देने पड़ेंगे, इसका कोई सवाल नहीं था, क्योंकि राजा के पास तो बहुत सा धन था। लेकिन बात राजा की प्रतिष्ठा की थी, इसका सबको भय था। कोई व्यक्ति पहचान नहीं पाया। आखिरकार पीछे थोड़ी हलचल हुई। एक अंधा आदमी हाथ में लाठी लेकर उठा। उसने कहा, मुझे महाराज के पास ले चलो। मैंने सारी बात सुनी है और यह भी सुन लिया कि कोई परख नहीं कर पा रहा है। एक अवसर मुझे भी दिया जाए। एक आदमी के सहारे वह राजा के पास तक पहुंचा। उसने राजा से प्रार्थना की, मैं तो जन्म से अंधा हूँ, फिर भी मुझे एक अवसर प्रदान कीजिए, जिससे मैं एक बार अपनी बुद्धि को परखूं और हो सकता है कि मैं सफल भी हो जाऊं। और यदि मैं सफल नहीं हुआ तो वैसे भी आप तो हारे ही बैठे हैं। राजा को लगा, इसे एक अवसर देने में क्या हर्ज है। राजा ने कहा, ठीक है। तो तब उस अंधे आदमी को दोनों चीजें छूने के लिए कहा गया और पूछा गया, इसमें से कौन सा हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा है, यही तुम्हें परखना है। उस आदमी ने एक क्षण में कह दिया कि यह हीरा है और यह कांच है। जो आदमी इतने राज्यों को जीतकर आया था, वह नतमस्तक हो गया और बोला, बिल्कुल सही कहा, आपने पहचान लिया, धन्य हो आप। अपने वचन के अनुसार यह हीरा मैं राजा के राज्य की तिजोरी में दे रहा हूँ। सब बहुत खुश हो गए और जो आदमी आया था वह भी बहुत प्रसन्न हो गया कि कम से कम किसी राज्य में कोई तो मिला परखने वाला। वह आदमी, राजा और अन्य सभी लोगों ने अंधे व्यक्ति से एक ही जिज्ञासा जताई कि तुमने यह कैसे पहचाना कि कौन सा असली हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा है। अंधे व्यक्ति ने कहा कि सीधी सी बात है मालिक, धूप में हम सब बैठे हैं, मैंने दोनों को छुआ। जो ठंडा रहा वह हीरा है और जो गर्म हो गया वह कांच है। जीवन में आप भी देखना, जो बात बात पर गर्म हो जाए, उलझ जाए, वह व्यक्ति कांच होता है, और जो विपरीत परिस्थिति में भी ठंडा रहे वही व्यक्ति हीरा होता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कहानी अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।